प्राक इतिहास। जिस समय के मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहास कहा जाता है। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव जीने के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल के छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। इस समय की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास था। मेहरगढ़ प्रसिद्ध नव पाषाण काल स्थल है, जहां 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गेहूं तथा जौ की खेती के प्रमाण मिलते हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते, भेड़िए तथा जंगली बकरे शवाधान भी प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू बनाया। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा नामक स्थान से चावल की कृषि का साक्ष्य मिलता है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग आरंभ किया। तांबे से जिस युग में औजार तथा हथियार बनाए जाने लगे, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन काल निर्धारण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की कांस्य युगीन सभ्यता है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई, जिसमें एक वृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। वर्ष 1922-23 में राकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष तथा अधिसंरचना को देखा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैले हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का पता चलता है। नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्रायः 2 भागों में विभाजित है: ऊपरी तथा निम्न भाग। ऊपरी भाग शासक नगर है, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार, गृह इत्यादि निर्मित है, जबकि निम्न भागों में छोटे भवनों के साक्ष्य मिलते हैं। सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित है। ये सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। लोथल इसका अपवाद था। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां निर्मित हैं। सड़कों के नीचे बड़ी नालियां निर्मित हैं। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ। हड़प्पा सभ्यता में निकास प्रणाली के शहरीकरण की मुख्य विशेषता है, जो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनुपस्थित थी। भवनों में स्नानागार बनाए जाते थे व इनसे पानी के निकास हेतु पाइपों का निर्माण किया गया था। सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय समाज विविधता पूर्ण एवं जटिलता लिए हुए प्रतीत होता है। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक मृण्मय नारी मूर्तियों के कारण अनुमान लगाया जाता है कि समाज मृत सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। समाज को व्यवसाय के आधार पर पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार के रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया था। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे। स्त्री तथा पुरुषों में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मनका निर्माण की कार्यशाला चनहुद्रो में अवस्थित थे। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व की जानकारी नहीं है। सूरकोटड़ा में
घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिलते हैं जो अपवाद स्वरूप है। सिंधु कालीन स्थल चनहुदड़ो में एक ईंट भर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। मछली पकड़ना तथा शिकार करना हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था। शतरंज जैसा खेल यहाँ प्रचलित था। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र व कांसे के बर्तनों का उपयोग भी यहाँ के लोगों द्वारा किया जाता था। धार्मिक रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। मूर्तियों एवं ताबीजों के अतिरिक्त मोहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। मातृदेवी तथा पशुपति शिव की मूर्तियों तथा आकृतियों से इनकी प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसकी दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इससे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का पता चलता है। आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर भी उपजाए जाते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य मिलता है। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिलता, किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य मिलता है। जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बनावली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। धातु क्रम की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। ताम्र तथा टीन मिश्रण से कांस्य निर्माण की प्रविधि भी उन्हें ज्ञात थी। बंद ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया से धातुओं की वस्तुएं बनाई जाती थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तोल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिलता है। मुहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन हैं। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य फारस की मोहरें बाह्य व्यापार का संकेत देती हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में संलग्न थे। मेसोपोटामिया के लेख से मेलुहा, दिलमुन एवं मगान की जानकारी मिलती है। मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र का है, दिलमुन बहरीन का है एवं मगान ओमान का है। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। कृषि तथा वाणिज्य व्यापार के अतिरिक्त बढ़ईगिरी, शिल्प कर्म, आभूषण निर्माण, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी व्यावसायिक पद्धतियां भी हड़प्पा सभ्यता स्थलों पर प्रचलित थी। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण, तकली, सुई आदि से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। लिपि तथा लेखन कला, सैंधवकालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि जो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि थी, चित्राक्षर लिपि है, जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ है। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं पाई जा सकी है। सिंधु लिपि में लगभग 64 बोल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक मानी जाती है। हड़प्पा लिपि भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफ है और उसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जल प्रलय, महामारी तथा बीमारी